लालपुर भटिया के इलाके में सुसाइड का वाकया पेश आता है और उसके बाद जब बात मामू तक पहुंची है तो मामू तैश में आ जाता है और बेटी के बाप को यानी कि साला अपने बहनोई को कत्ल कर देता है। तफ्तीशी अफसर मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कातिल का नाम क्या है, किस तरह कातिल तक रसाई हासिल की और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आशिक साहब, आप तफ्तीशी हैं इस केस के। जी, बच्ची सुसाइड करती है या उसको मारा जाता है? हक़ाइक़ ये मालूम हुए हैं कि बच्ची फ़ीस लेट होने की वजह से जज्बात में आकर वो जहरीली गोलियां खाकर सुसाइड करती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी अपने आबाई गाँव लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। तो जब वो अपने गांव से थोड़ा पीछे होते हैं, एक डेरा उनके मोहम्मद ख़ान तारड़ साहब का डेरा है, उसके सामने पहुंचते हैं तो उस तफ्तीश में ये साबित हुआ है कि उधर जाके ये जो कातिल है खालिद हुसैन उसका नाम है, वो अपने बहनोई नवाज़िश अली मकतूल को कहता है कि तुम्हारे फ़ीस ना अदा करने की वजह से बच्ची ने सुसाइड किया है। जबकि नवाज़िश अली कहता है कि मैंने ऐसा कोई नहीं किया, मैंने बच्चों को शहर में रह दी है और मेरा दिल यही व्यू था कि बच्चे मेरे पढ़ें। बिल्कुल ठीक। ये जो बच्ची का सुसाइड करना है वो तुम्हारी, यानी तुम मामू हो, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की गलत तरबियत की वजह से। तो उस पे आके जो कातिल है वो जज्बात में आ जाता है कि ये बच्ची का जो फौत होना है वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बाप बेटी को पढ़ाना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसे। अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। और तरबियत मामू पे डाल दी कि आपकी और आपकी बहन की, मतलब कि बेटी की माँ की तरबियत ऐसी है, जी ऐसी की है कि उसने ये कदम उठाया है। जी, उसमें ये बात है ना कि इसके पीछे फीस का फिर अमल दखल ना हुआ, तरबियत का अमल दखल। यही मालूम होता है, क्योंकि जो वालिद है वो एक काश्तकार आदमी है। गांव में वो इधर भी रहायश है, गांव में भी रहता है। ज़्यादातर वो अपनी काश्तकारी और मामलात करके तो बच्चों को और उनकी वालदा को जो अखराजात जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से वो कहता है कि मैं तो गांव की तरफ रहता हूँ ज़्यादातर। जो रिहाइश इसकी भी, जो कातिल है ना, इसकी भी इधर ही रिहाइश थी रावजाबाद में, और जिसकी बहन और जो भांजे भांजी हैं उनकी भी रिहाइश इधर ही थी। ज़्यादा टाइम जो है वो बहन के पास इस कातिल खालिद का ही होता था। इसीलिए उसने ये इस बात में ज़ोर दिया नवाज़िश अली ने कि मेरा नहीं, मेरा कसूर नहीं है, ये जो बच्ची ने सुसाइड किया है वो ये तुम्हारी तरबियत की वजह से कि ज़्यादा आना जाना तुम्हारा जी था। जी हाँ। और तो इसको गोलियां प्रोवाइड किसने की? ये जहरीली गोलियां जो उसने निगल ली और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफ्तीश में क्या बात सामने आई कि गोलियां घर में मौजूद थी या किसी ने लाकर दी थी, या लड़की खुद परचेज करके लाई? असल में परचेज तो हुई है ना, लेकिन चूँकि इनके घर के ये 3 मामलात हो गए किस्म के कि बच्ची भी जान से गई, उसने सुसाइड कर लिया, उसका वालिद भी कत्ल हो गया और बच्ची का मामू। और ये बात है कि ये जो आपस में खालाजाद हैं, कातिल और मकतूल, ये आपस में भी खालाजाद हैं। अच्छा। ये एक ही ख़ानदान में समझो कि 3 आदमी गए, एक जेल चला गया, वो भी इंशाल्लाह सज़ाए मौत होगा, हमने अच्छी तफ्तीश की है। तो एक बच्ची फौत हो गई, दूसरा कत्ल हो गया। इसलिए जो बच्ची की वालिदा है ना, उससे ही पूछना था कि ये गोलियां कहाँ से आई। वो इस वक्त इतने शौक में है कि वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी 3 बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं? जी हाँ, वो पढ़ रहे हैं। एक इस बच्ची से छोटी बेटी थी, वो 9th क्लास में है, तो एक बच्चा वो 4th क्लास में है, और छोटा बच्चा जो वो अभी कम उम्र है। एक बाप ही है जो अपने बच्चों को अपने से भी बड़ा बनते हुए खुश होता है। जी बिल्कुल। बड़ा अफसर बनते हुए, तो वो तो पढ़ा रहा था, फीसें भी दे रहा था, लेकिन एक दम फीस ना देने की सूरत में लड़की दिल बर्दाश्त हो जाती है। अगर 3rd ईयर तक पहुंच गई है तो उसको फीस उसकी जो है वो उसके बाप ही अदा करते रहेंगे। तो ऐसी क्या बात हुई? आपने अंदर से बात को, कोई गुत्थी को सुलझाया नहीं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इस वाक़े को कितने दिन बीत गए? इस वाक़े को ये 17/6/25 का वक़ूआ है, शाम का जो बच्ची वाला वक़ूआ है। वालदा मैंने पहले बताया कि वालदा भी कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं है। और जो इसके पीछे हक़ाइक़ नज़र आए ना, जो मैंने तफ्तीश में, पुलिस क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? मैं समझ ये रहा हूँ
कि जो इंटरोगेट किया है ना मैंने मुलज़म को और हक़ाइक़ देखें, इस मुलज़म ने भी जज्बात में आके पहले अपने एक बहनोई अली हसन तारड़ पे भी फायर किए थे। हालात के मुताबिक ऐसे महसूस होता है कि ये जो है ना ख़ानदान, कुछ ख़ानदानी मामलात होते हैं ना कि ये जज्बाती हैं, क्योंकि पहले खालिद ने अपने एक बहनोई पे भी फायर किए, अब ये जो किया काम किया है ये भी अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। देखो, अगर हौसला करता तो उसकी भांजी पहले ही फौत हो चुकी थी सदमे में, उसको तो इनको दिलासा देना चाहिए था, अपनी बहन को भी दिलासा, अपने बहन को दिलासा देता, अपने बहनोई को दिलासा देता, लेकिन जज्बात में आके उसने अपनी बहनोई को ही कत्ल कर दिया। इस ये कड़ी मिलती है कि वो लड़की बच्ची जो है ना, वो चूँकि जज्बाती थोड़ा वो मामलात मिलते हैं ख़ानदानी, बच्ची ने मैं भी वालिद ने ये कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सका, आप इतनी ज़िद ना करें, कोई भी बात होगी बाप बेटी में, ये तो हम नहीं कह सकते दोनों जा सके। अगर फीस का मामला है तो फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं, जैसा कि इसको बहुत गुस्सा है कि बाप ने अपनी बेटी की फीस नहीं अदा की, लेकिन ये बेटी जो जिसने सुसाइड की उसका मामू, वो भी कोई आप बताते हैं कि बिजनेसमैन है, हाँ, और उसका असला भी रखता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए असला भी साथ रखता है, तो उसने अपनी भांजी के पढ़ने के लिए कोई रकम उसकी वालदा को, उसके वालिद को नहीं दी कि आप इमरजेंसी की सूरत में ये ले पैसे और इसको पढ़ाएं और आप ईजी हो जाए, बजाय कि उसने उसके बाप को भी कत्ल कर दिया, ना पैसे दिए, बेटी की भी जान चलेगी और ना बाप के साथ खड़ा हुआ और उसकी भी जान ले ली। मैंने बताया ना कि जो इस ख़ानदान की जो बातें करने में, तफ्तीश करने में जो आमने सामने बात आई है ना, तो उसमें जज्बात जो है ना पे कंट्रोल ना करना ये तकरीबन सामने आया है। तो उसके बाद जब वक़ूआ हो गया, मैं मुकदमे की तफ्तीश मेरे हवाले हुई, तो मैं मौका पे पहुंचा। मौका पे पहुंचकर सबसे पहले डेड बॉडी जो है उसको, उसका नक्शा सूरत हाल, नक्शा मजरूबी और दरख्वास्त पोस्टमार्टम वो मैंने मरतब करके, एक कंस्टेबल हमारा है मोहम्मद अफजल 765, उसकी हिफाजत में शनाख्त कुनिंदगान जो उनके अजीज़ हैं, 2 कस्बों थे, उनकी ज़ेर हिफाजत डेड बॉडी अस्पताल में पहुंचाई थी ताकि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और जय वक़ूआ से शहादतें महफूज करने के लिए मौका पर जाकर खोल चलीदा जो पिस्टल से फायर हुए थे, वो 6 फायर हुए थे, ऐसा जो साहब बता रहे हैं 6 फायर हुए? जी 6 फायर हुए थे, लेकिन मौका पे चूँकि वो मट्टी वगैरह जरिए डेरा था, 4 हमें मिल गए थे मौका पे और 3 जो उसकी सिक्का था ना गोली का वो मिल गई थी। वो मैंने फौरी तौर पर कब्जे में ले लिए थे और उसका पार्सल तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने जो लाइटें थी डेरा वो उसमें काफ़ी रोशनी का इंतज़ाम था, वो भी बतौर वजह सबूत कब्ज़ा में ले ली, उसके पार्सल बना के और उसको महफूज कर लिया। अब इस मुकदमे में सज़ा क्या हो सकती है अगर सारे आपकी तफ्तीश में ये कसूरवार साबित हो जाता है, सारे शवाहिद हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इंशाल्लाह शहादतें महफूज हैं, जो मौके की शहादतें हैं वो महफूज हैं, वो लिबर्टी मैंने जमा करवा दी हैं। और उसके बाद ये बंदा जो है खालिद हुसैन कातिल, वो यकीनन तौर